बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। तो बताइए कैसा लगा आपको फ़र्स्ट लेक्चर? होप सो कि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स बताई हैं, जो बेसिक चीज़ें हमने फ़र्स्ट लेक्चर में कवर की हैं, होप सो कि आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आपको फार्मूलाज भी अच्छे तरीके से आपने याद कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसके 2-3 लेक्चर्स और डेरिवेटिव्स के इंशाल्लाह कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में हमारा जो डेरिवेटिव वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएं। एक्चुअली में इन दिनों इंटरनेट का काफ़ी ज़्यादा इशू है, तो इस वजह से लेक्चर को अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जितना बड़ा लेक्चर होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी जो है वो थोड़े कम ड्यूरेशन के लेक्चर्स अपलोड करेंगे, मतलब पार्ट्स में अपलोड करेंगे ताकि जल्दी भी अपलोड हो जाएँ और जो है वो टाइम भी जो है वो वेस्ट ना हो। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको देखेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स के जो हमने फार्मूलाज देखे थे अपने फर्स्ट लेक्चर में, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे कि किस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम सॉल्व करते हैं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। और इसके अलावा हाइपरबोलिक फंक्शन और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन और कुछ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी हम जो है वो देखेंगे कि उनका डेरिवेटिव्स हमने किस तरीके से लेने हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स मैंने लिख ली हैं। एक दफ़ा हम जो फार्मूला हमने ऑलमोस्ट जो पिछले लेक्चर में हमने किए थे, नोट्स हमने क्योंकि एक तरीके से बनाए हुए हैं तो हम साथ साथ जो पीछे चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली होंगी उनको भी देखते जाएंगे। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं। अगेन से एक दफ़ा इनको रिव्यू कर लेते हैं हम, ताकि ड्यूरिंग जब हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हों तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए या दोबारा से हमें पीछे ना देखना पड़े। तो जो फार्मूलाज हैं, जैसे साइन का जो डेरिवेटिव है सिंपल वो कॉज होता है। कॉज का हमारे पास माइनस साइन होता है। टेन का सीकंड स्क्वायर एक्स होता है या सीकंड एक्स का होल स्क्वायर। और सीकंड का जब डेरिवेटिव लेना है तो वो आपके पास कॉज एक्स और साइन एक्स होता है, टेन एक्स और सीकंड एक्स होता है। कोसिकंड का कोसिकंड और कॉट होता है और कॉट का हमारे पास माइनस कोसिकंड होता है। जैसे हमने इनको याद किया था कि साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के उलट हैं। लाइक साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का माइनस साइन आएगा। इस तरह टेन और जो सीकंड है ये एक दूसरे के अपोजिट में, टेन का सीकंड स्क्वायर है और सीकंड का सीकंड और टेन दोनों आएगा। कोसिकंड का माइनस कोसिकंड और कॉट है, जबकि कॉट का हमारे पास माइनस कोसिकंड है। अभी जो हमने एग्जांपल्स करनी है वो सिर्फ ये वाली दो एग्जांपल्स हम ये करेंगे, दो इसकी करेंगे, दो हाइपरबोलिक फंक्शन की और दो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन की। तो अभी के लिए जो हमें फार्मूलाज चाहिए वो जस्ट ये चाहिए, जिसमें हम साइन कोसाइन टेन सीकंड कोसिकंड और कॉट इनके रिलेटेड एग्जांपल्स करते हैं। तो फार्मूलाज हमने अच्छे से देख लिए हैं। अभी हम देखते हैं अपनी एग्जांपल को जो हमने लिए हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकंड 4x। ठीक है, अब इन एंगल्स को और मतलब दो दो हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। लाइक जो आपका टेस्ट होता है एफपीएससी को, टीजीटी को या पीपीएससी को, इसी तरह के डेरिवेटिव्स आते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है कि बहुत मुश्किल जो है वो पेपर बनता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे मेन फंक्शंस होते हैं उन्हीं को यूज़ किया हुआ होता है और उसी का डेरिवेटिव हमने फाइंड करना होता है। ऑब्वियसली इतना बड़ा ये टॉपिक है तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको रिव्यू तो सारा ही करना पड़ेगा क्योंकि नहीं पता कि वो कौन सा फंक्शन देंगे। तो इसके लिए आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सिंपल चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करें, उनके कंसेप्ट लें ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आ सकें, बजाय इसके कि आप बहुत मुश्किल और पूरी पूरी बुक्स लेके बैठ जाएँ एक एक टॉपिक के लिए, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो चलें, एग्जाम्पल हमारे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकंड 4x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो चीज़ें, एक एक्स स्क्वायर है और दूसरा हमारे पास क्या सीकंड 4x है। तो इसके लिए हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि जब इस तरह से डबल वेरिएबल्स हमारे पास आ जाते हैं या डबल फंक्शंस आ जाते हैं तो उसके ऊपर हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इट्स मीन कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। और प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या आता है, हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, देन प्लस आता है, उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आता है, देन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको लिखेंगे dy ओवर dx। ठीक है, आज मैं मार्कर जो है वो यूज़ करी ताकि आपके लिए अच्छे से विजिबल हो। कल आई थिंक के बाल पेन की वजह से थोड़ा सा ब्लर था। तो चलें, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आएगा x का स्क्वायर, देन हम डेरिवेटिव लेंगे सीकंड 4x का। इसको लिख लेते हैं ताकि हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सीकंड 4x और प्लस हमारे पास आ जाएगा सीकंड 4x एज इट इज़ आ जाएगा और हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा x के स्क्वायर का। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों में यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है।
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और सीकेंड 4x का जो डेरिवेटिव है हमने क्या देखा है, सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड और tan दोनों आते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी चीज़ एंगल में वो इसके साथ आएगी, तो इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं सीकेंड 4x एंड tan 4x। अब यहाँ पे इसमें जो एंगल में चीज़ होती है उसका भी डेरिवेटिव हमने लेना होता है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 4x है, तो यहाँ पे हमने 4x का डेरिवेटिव लेना है। जब सिंपल मतलब सिंपल x होता है, जैसे हमने जो फार्मूला से वो देखे, तो वहाँ पे जस्ट सेकेंड x था, तो उसका जब उसका डेरिवेटिव एंगल का लिया तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है। यहाँ पे ऑब्वियसली 4x है, तो हमने इस 4 का भी डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जस्ट जो है वो 4 लिख देती हूँ, लाइक 4x लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। प्लस सीकेंड 4x एज इट इज़ आएगा, और एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं x का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास है सीकेंड 4x। इसको बस सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन ले लेते हैं। सीकेंड 4x एंड tan 4x एंड 4 प्लस सीकेंड 4x एंड 2x। ठीक हो गया। अब इसमें से जो कॉमन आ सकती है, दोनों में से जो चीज़ कॉमन आए उसको हम कॉमन लेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, सीकेंड 4x यहाँ पे भी है, सीकेंड 4x यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमारे पास 2x है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ओनली जो है वो 4 है। तो यहाँ पे इसको हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2x एंड सीकेंड 4x। ठीक हो गया। अब इसमें से जब कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 एंड प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये वाला जो 2 है ये आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें से भी एक x भी बाहर कॉमन आ गया, और एक x अभी हमारे पास अंदर आ जाएगा। और ये वाला 4 था, तो 4 में से 2 हमारे पास कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2x, और साथ में आ जाएगा tan 4x। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बस इसी तरीके से आपने डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब इस तरह की फॉर्म में आएंगे, सिंपल दोनों के ऊपर आपने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल में आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, देन सेकंड एज इट इज़ लिखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया, देन नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया। सीकेंड 4x था, तो सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड एंड tan x होता है। यहाँ पे एंगल में जो भी होगा वो उसका डेरिवेटिव अलग से हमने लेना होता है, देन हमने वो लिया, और उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो दोनों में जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो हमने कॉमन कर लिया, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह के सिंपल फंक्शंस आपको FPSC PPSC या फिर TGT के पेपर में दिए जाते हैं, जिनको आपने सिंप्लीफाई करना। हो सकता है वहाँ पे सिर्फ सीकेंड 4x भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे तो चलो फिर हमने प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व किया। ऑब्वियसली MCQs पेपर होता है, तो MCQs पेपर में ज़्यादा लेंथी या बहुत ज़्यादा सॉल्व करने वाले क्वेश्चन इस तरीके से नहीं दिए जाते। हाँ, आपके पास मेन कंसेप्ट होना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लो। ठीक हो गया, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगली एग्जांपल हमारे पास है tan क्यूब थीटा एंड सेकंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शन है, तो इन दोनों के ऊपर भी ऑब्वियसली हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आई थिंक मैंने सारे एग्जांपल्स प्रोडक्ट रूल वाली ले लिए हैं, देखा नहीं है मैंने भी, लेकिन चलें कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा बहुत लेंथी सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लोग भी लाजमी जो है वो साथ साथ सॉल्व किया करें। डी वाई व डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ओबियसली हमने आप इसका डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास आएगा डी वाई व डी थीटा इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आएगा, यानी कि tan क्यूब थीटा, और डेरिवेटिव हमारे पास आएगा डी ओवर डी थीटा एंड सेकंड स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सेकंड स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और डेरिवेटिव हम लेंगे tan क्यूब थीटा का। ठीक हो गया, डी ओवर डी थीटा एंड tan क्यूब थीटा। अब डेरिवेटिव हम ओपन करते हैं, tan क्यूब थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, और सेकंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 2 सेकंड थीटा, और साथ में या इसको आप सिंप्लीफाई करें तो 2 जो है आपके पास, अगर मतलब दूसरी तरीके से अगर हम करें, जो पावर रूल होता है 2 सेकंड थीटा, और साथ में जो आपका 2 थीटा है या सिर्फ सेकंड थीटा है, उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, मीन्स कि एक दफ़ा पावर का ले लिया और एक दफ़ा फंक्शन का ले लिया, तो डी ओवर डी थीटा हम लिख देते हैं फिलहाल के लिए, डी ओवर डी थीटा सेकंड थीटा। ठीक होगा। और नेक्स्ट हमारे पास टर्म है सेकंड स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा ऑब्वियसली एज इट इज़ साथ आएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव नहीं है, और नेक्स्ट हमने tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव लेना है, तो इसी तरीके से इसका भी एक दफ़ा पावर का डेरिवेटिव लेंगे और एक दफ़ा जस्ट tan थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं साथ में, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, और साथ में हम डेरिवेटिव ले लेंगे tan थीटा का,
d/d थीटा एंड tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई भी एंगल हो सकता है, जस्ट फॉर चेंज मैंने यहाँ पे x की जगह पे थीटा यूज़ कर लिया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले स्टेप में हमने क्या करना है, हम करेंगे tan 3 थीटा। अब यहाँ पे ये जो d/d थीटा सीकन थीटा एंड d/d थीटा tan थीटा हमने लिखा है ना, इसका डेरिवेटिव अब यहाँ पे हमने लेना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 सीकन थीटा एंड d/d थीटा सीकन थीटा है, तो सीकन थीटा का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है, सीकन थीटा एंड tan थीटा होता है, वो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास एंड प्लस सीकन स्क्वायर थीटा, और साथ में हमारे पास आ जाएगा 3 tan स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा का डेरिवेटिव हमने क्या पढ़ा है, tan थीटा का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है सीकन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब इनको मल्टीप्लाई जो हो सकते हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देखें तो ये tan 3 थीटा और यहाँ पे भी tan थीटा है, और ये मल्टीप्लाई आपस में हो रहे हैं, मीन्स के दरम्यान में और कोई साइन नहीं है, तो इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं। और साथ में ये 2 भी है, तो इसको जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इस तरीके से लिख रहे हैं 2 tan 4 थीटा, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा। ये सीकन स्क्वायर थीटा सीकन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी सीकन स्क्वायर थीटा और ये सीकन स्क्वायर थीटा और साथ में tan स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस आएगा एंड 3 tan स्क्वायर थीटा और सीकन स्क्वायर आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास बन जाएगा सीकन 4 थीटा। अभी मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें से हम tan स्क्वायर थीटा और सीकन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा एंड सीकन स्क्वायर थीटा को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 सीकन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। जस्ट प्रोडक्ट रूल ही लगाया और सीकन को और tan के फार्मूलाज जो सिंपल फार्मूलाज थे उनको यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी मतलब मोस्टली देखा गया है। sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का स्क्वायर है ऊपर। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको 2 तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो इस तरह से टर्म इसकी बन जाती है कि यहाँ पे जो हमारे पास पावर होती है वो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब थीटा के साथ आ जाती है, एंगल में आ जाती है, और यहाँ पे हमने सिंपली इसका डेरिवेटिव जब लेना है तो हम इसको करेंगे dy और d, यहाँ पे थीटा है तो ऑब्वियसली इसको भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हमने डेरिवेट करना है, इक्वल्स टू जब इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा और अंदर आपके पास आ जाएगा sin 2 थीटा एंड माइनस cos 3 थीटा और 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा, और फिर इस अंदर वाली टर्म का अलग से हमने डेरिवेटिव लेना है, जिसमें हमारे पास हम इसको इस तरीके से लिखेंगे d/d थीटा और साथ में ये पूरी टर्म हमारे पास आ जाएगी sin 2 थीटा एंड माइनस cos 3 थीटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हम अगेन से इस वाली टर्म को जो है वो डेरिवेट करेंगे 2 sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, और अब इस टर्म को जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक दफ़ा sin 2 थीटा का डेरिवेटिव लेना है, फिर जस्ट 2 थीटा का डेरिवेटिव लेना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ। अगर मैं sin 2 थीटा का डेरिवेटिव लेती हूँ तो मेरे पास बन जाएगा cos 2 थीटा। हमने देखा है साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो यहाँ पे cos 2 थीटा और साथ में 2 थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस, अब cos का डेरिवेटिव चले मैं लिख देती हूँ, माइनस cos 3 थीटा का डेरिवेटिव, मतलब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन 3 थीटा और साथ में 3 थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 3, इस तरह से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 2, इसको ऐसे ही लिख देती हूँ मैं sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, और नेक्स्ट टर्म में हमारे पास हो जाएगा, हम इसको जस्ट थोड़ा ठीक करके लिख लेंगे cos 2 थीटा एंड यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 3 sin 3 थीटा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। यहाँ पे बस सिंपली हमने पहले पावर का डेरिवेटिव लिया है और फिर अंदर वाली जो दोनों टर्म्स थी उनका अलग अलग डेरिवेटिव लिया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस, और यहाँ पे माइनस और माइनस आपके पास आके यहाँ पे प्लस हो गए हैं, और 3 थीटा और 2 थीटा का अलग से भी डेरिवेटिव लेना है। ये चीज़ याद रखनी है, इस चीज़ को हम अक्सर भूल जाते हैं और फिर हम रॉन्ग जो सोल्यूशन होता है उसको सिलेक्ट कर देते हैं। पहले पूरे का डेरिवेटिव लेना है और फिर एंगल का लाजमी तौर पर साथ में डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे आपके पास इस
क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो हमारे पास इन्वर्स डेरिवेटिव हैं, इन्वर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूलाज मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। डी ओवर डी एक्स साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, tan इन्वर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो करना है कॉस का फंक्शन हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो कॉस का फार्मूला -1 √1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। इसको सिंपली हमने बस सॉल्व कर लेना है। इसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं dy/dx इक्वल्स टू, हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे इसके एंगल में क्या x/a, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरे अपने FPSC के पेपर में, टेस्ट में कॉज और साइन का और टैन का दोनों का फार्मूला आया हुआ था और उसका डेरिवेटिव ही लेना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फार्मूलाज को बिल्कुल भी आप लोग मतलब ऐसे ना समझिएगा कि बस हमें ये हो गया और ये हो गया याद हो जाएंगे, नहीं। अभी से इनको जो है वो अपने माइंड में फिक्स करने की कोशिश करेंगे, कहीं पर भी आ जाए बस आपको आता हो ये फार्मूला। अच्छा, कॉस का फार्मूला है -1 √1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब x हमारे पास क्या है, x/a है, तो हम फार्मूला लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय यानी कि डेरिवेटिव के साथ। अगर इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मीन्स कि x/a का स्क्वायर। तो हम x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन से बता रही हूँ, कुछ जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव बिल्कुल भी नहीं भूलना, वो भी आपने साथ में लेना है। तो यहाँ पे x/a इस तरह से साथ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं -1 डिवाइडेड बाय √, यहाँ पे इसका LCM ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, और यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे x का तो हमारे पास हो जाएगा 1/a, ठीक है, 1/a। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा -1 डिवाइडेड बाय √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इंटू 1/a इक्वल्स टू, यहाँ पे अब इसको हम ये आपके पास जो है वो नीचे वाला जो a है, a स्क्वायर है, इसका जब हम इसके साथ √ कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये a नीचे डिवाइड हो रहा है, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -a डिवाइडेड बाय √a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू 1/a, और ये वाला a से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -1 √a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब कन्फ्यूजन के लिए आपको सेम इसी तरह का -1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये भी आपके फार्मूला जो ऑप्शंस होंगे उसमें दिया हुआ होगा, लेकिन जो आपने जब सॉल्व करके आप करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा -1 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व करें, मतलब इसका एग्जैक्ट फार्मूला याद रखें, ये वाला -1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x की जगह पे आपने ये x/a मतलब जो भी यहाँ पे एंगल में होगा वो पुट करना है, और इसका साथ में अलग से भी डेरिवेटिव लेना है, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास कॉस के फंक्शन का आंसर आ जाएगा dy/dx -1 √a स्क्वायर माइनस एक्स का। अच्छा, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है कॉट इनवर्स ऑफ x/a की। सिंपल मतलब इसी तरह से होगी, एंगल सेम है, जस्ट हमने फार्मूला चेंज करना है। अगेन मैंने यहाँ पे कॉट का, सीकेंट का और कोसिकेंट का फार्मूला राइट डाउन कर लिया है। कॉट इनवर्स ऑफ x का फार्मूला -1 √1 + x का स्क्वायर। कॉस का क्या हमने पढ़ा है, -1 डिवाइडेड बाय √1 + x का स्क्वायर, जबकि कॉट का हमारे पास क्या है -1 + x का स्क्वायर विदाउट √ ये, ठीक है। तो इसमें सिंपल बस हमने ये फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, x/a पुट कर देना है। हमारे पास क्या फंक्शन है, y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ x/a। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, इनके -1 डिवाइडेड बाय 1 + x स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और साथ में हमारे पास x/a का डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट सेम स्टेप्स, -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे LCM हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, एंड x/a का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/a। नेक्स्ट मज़ीद जो है ये हमारा a स्क्वायर चला जाएगा ऊपर में, ठीक है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/a। ये a किससे कट जाएगा तो पीछे आपके पास रह जाएगा, यहाँ पे माइनस भी आएगा, -a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस
एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए का माइनस ए डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इस फार्मूले में पुट करके वैल्यूज आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैंने ली है साइन की। 1 ओवर ए साइन इनवर्स ऑफ ए ओवर एक्स। तो इसमें साइन का फार्मूला हमारे पास लगेगा, साइन का फार्मूला हमने पहले देख लिया है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास 1 ओवर ए है और साथ में हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। तो 1 ओवर ए जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट हमारे पास रहेगी, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट हमने नहीं लेना। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, ये टर्म हमारे पास वाई की इक्वल है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1 ओवर ए, साथ में साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए को इसके फार्मूला में पुट कर देंगे, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो पिछले क्वेश्चन थे एक्स स्क्वायर ओवर ए था, यहाँ पे ए स्क्वायर ओवर एक्स है, 1 माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर और डी ओवर डी एक्स, साथ में हमारे पास आ जाएगी ए ओवर एक्स। नेक्स्ट हम अगले स्टेप पे चलते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए डॉट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ए इंटू एक्स की पावर -1। नेक्स्ट में हम इसको डेरिवेट कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए एंड 1, या हम इस एक्स को ऊपर ले जाते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और ओनली एक्स आएगा क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है तो वो कट जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ए, और इसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो ये माइनस में आएगा -1, और साथ में एक्स की पावर क्या बन जाएगी स्क्वायर, यानी कि ये इस तरह से होगा -1 और एक्स की -1 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में x2 होगा तो उसको हम यहीं पे जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी एक टर्म इस एक्स से कट जाएगी, और यहाँ पे ये जो ए की टर्म है ये इस ए की टर्म्स के साथ कट जाएगी। पीछे आपके पास बचेगा -1, ये वाला माइनस डिवाइडेड बाय एक्स इंटू यहाँ से एक एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, साइन इनवर्स के क्वेश्चन का। इनके एक हमने क्वेश्चन साइन का किया, एक कॉट का किया और एक कॉस का किया। अभी आगे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने अभी सीकेंड की एग्जांपल ली है, y इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, थोड़ी सी लेंथी एग्जांपल ली है। तो यहाँ पे सीकेंड का फार्मूला लगाएंगे। बाकी आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपने को सीकेंड का और tan का इन्हीं फंक्शंस को या इसके अलावा किसी दूसरे फंक्शन को लेके आपने इनको सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलें सीकेंड को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या आंसर बनता है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले सीकेंड का फार्मूला हमें आना चाहिए। सीकेंड इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय एक्स मॉड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ये हमारे पास सीकेंड का फार्मूला आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स मॉड या फिर सिंपल एक्स भी आप लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे 1 ओवर एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, यानी कि जो गिवन फंक्शन है वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे साथ में हमारे पास अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 है तो अंडर रूट के साथ एक्स स्क्वायर -1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आ जाएगा -1 और एज यूजुअल डी वाई ओवर डी एक्स और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 जो हमारे पास यहाँ पे गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट अब इसको मजीद अब सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेकिन हम करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास बन जाएगा ये, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ताकि प्रॉपर हमारे पास ये आ सके। 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट्स में आएगा, और यहाँ पे इसका हम
इसका एलसीएम हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, मतलब कि होल दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर आ जाएगा। तो जब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसकी टर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर और साथ में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में हमारे पास आ जाएगी ये वाली टर्म। यहाँ पे अब डेरिवेटिव है और ये देख लें डिवाइड में है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्वोशंट रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वोशंट रूल में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज़ आती है फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। इसको हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हम इसको प्रॉपर लिख सकें। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी ओवर डी एक्स और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ एंड डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद अब इसको सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स इसकी बनेंगी। नेक्स्ट टर्म हमारी इसकी यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको तो एज इट इज़ आएगा साथ में 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज़ आ गया। और साथ में हमारे पास इन दोनों टर्म्स का फार्मूला खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको हम खोल लेते हैं, x का 4 यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab एंड प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिवाइड में तो ये पूरी टर्म आएगी, सॉरी यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं एंड माइनस इसका फार्मूला भी खोल लेते हैं। ये बन जाएगा x4 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसकी ब्रैकेट बंद हो जाएगी और इसको सॉल्व कर लेंगे साथ में हम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एज इट इज़ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x और माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आएगा और इसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली 2x और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगी टर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा साथ में। बाकी हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट के अंदर। यहाँ पर ये जो टर्म्स थी कहाँ गई, ये वाली वैल्यूज़, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इनको जस्ट इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा के इसको ओपन कर रही हूँ। ओके, अच्छा ये बन जाएगा x4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x4 एंड प्लस 2x का स्क्वायर एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स का 4 x4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास ये बच जाएगी टर्म्स। और ये जो नीचे वाली टर्म्स है ये वाली, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से 2x कॉमन आ सकता है तो दोनों में से हम 2x को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास 2x और ये जो अंदर वाली दोनों टर्म्स हैं इनको हम ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। यहाँ से भी जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलें नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वाला जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये इसके नीचे हमारे पास डिवाइड में है, इसको हम इसकी साइड चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर लिया। इसके आगे काफ़ी सारे स्टेप्स बन रहे थे तो इस वजह से काफ़ी लेंथी हो रहा था लेक्चर। यहाँ पे हमने स्टॉप करना है। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हाइपरबोलिक फंक्शन के और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
तो यहाँ पे इसको मैंने किस तरह से किया है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इस अंडर रूट को हमने ओपन किया है, तो इसका जो अंडर रूट है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे एज इट इज़ ये वाली टर्म, और साथ में यहाँ पे ये मैंने इसको इस तरह से मतलब ओपन करके लिख लिया 2x इंटू -2 और 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। मजीद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाली नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो इसको इस तरीके से जो है वो मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका अंडर रूट लेके लिखा है 2 इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में ये टर्म आ जाएगी, ये डिवाइड में है, इसको मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे ये वाली पूरी टर्म आ जाएगी, और साथ में ये -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये 4x इस 2x से कैंसिल होगा तो यहाँ पे जस्ट -2 रह जाएगा, देन -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है, ये आ सकता है क्वेश्चन, मतलब ये चेंज हो सकता है लेकिन सेकंड का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, होप सो के आज जो हमने एग्जांपल्स की हैं, 2 एग्जांपल्स हमने इन्वर्स की हैं और 2 एग्जांपल्स हमने सिंपल जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनकी की है। होप सो के अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। डेरिवेटिव को इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।